जय मसीह की। प्रभु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पास्टर जी को भी मेरा प्रणाम। मैं करुणा शर्मा। मुझे सिर में हमेशा दर्द रहता था। मुझे माइग्रेन, साइनस और नेजल पॉलिप, इन तीनों से मैं बहुत पीड़ित थी। इतना गहरा मुझे दर्द रहता था कि महीने में 20-25 दिन मैं दर्द से रोते रहती थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत इलाज किया लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैं प्रभु जी की डेली प्रार्थना सुनती थी। पास्टर जी ये बोलते थे कि जब भी प्रार्थना सुनो, एक गिलास पानी लेकर उनके प्रार्थना पानी को पीने से सभी सब कुछ ठीक हो जाते हैं। मैं प्रभु जी की प्रार्थना सुनती थी और उनके एक गिलास पानी लेकर हमेशा पीते रहती थी। और आज मुझे 1 महीने हो गए लेकिन मेरे सिर में एक भी दर्द और कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ प्रभु जी की। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के जीवन में आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके जीवन में जो भी काम है वो बंद हो चुके हैं, या कोई काम आप कर रहे थे वो बंद हो चुका है, आप बहुत ज्यादा भयभीत हो चुके हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपके हर एक काम चलेंगे, आपके हर एक काम खुलेंगे। आपको विश्वास रखना है इस सुंदर से रात्रि के समय की परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास लाते हैं बाइबल में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक ताकत देता है, एक एनर्जी देता है। विश्वास बढ़ाना है ताकि आज हमारे जीवन में हर एक काम जो आपके बंद पड़े हैं वो हर एक काम खुलेंगे, हर एक काम चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, क्योंकि बाइबल बताती है हमें, लूसे पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 23 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जितना भी आज आप करते हैं, जो भी आप काम करते हैं अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जो आपके काम धंधे जो भी आप करते हैं वो आपके हर एक काम चलेंगे और बहुत बेहतर चलेंगे। आपके हर एक काम में कभी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे पवित्र वचन यहाँ पे कहता है, और जो कुछ तुम करते हो वह मन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु तुम परमेश्वर के लिए करते हो। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो भी आज हम काम करते हैं, प्रभु ने कहा कि जो भी तुम काम करते हो उसमें आपको मन से करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको विश्वास लाना होगा कि मैं आज मेहनत करता हूं लेकिन परमेश्वर मुझे फल देगा। हालेलुया। क्योंकि इसी चीज को लेकर के अपनी जिंदगी में एक विश्वास को कायम करना है, एक विश्वास को बड़ी मजबूताई पर ले जाकर के खड़ा करना, ताकि जब हम विश्वास करें तो हमारा मन डगमगाए ना हमारा पैर डगमगाए ना हमारा मन कच्चा हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें याद रखना है कि जब भी मुसीबत आए जीवन में, आपको डर महसूस हो, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जीवन में सबके प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर जाएं, हम भयभीत हो जाएं। नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में एक ताकत आती है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे जीवन में काम करते हैं। इसीलिए सुंदर से रात के समय आपको विश्वास रखना होगा, और जब आप कल सुबह पार उठेंगे, आप जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे और जब कल उठेंगे आप, तो परमेश्वर आपको कोई ना कोई काम में आपको आशीष देगा, बरकत देगा, और जो काम आपके बंद हैं वो भी खुलेंगे। क्योंकि अगला वचन परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 14 और वचन नंबर 23 में राजा सुलेमान ने यहाँ कहा, दाऊद का जो पुत्र होता है राजा सुलेमान, उसने कहा है, लिखा गया है, परिश्रम से लाभ होता है परंतु मुंह से बकने से केवल दुखी होता है। यह कौन वचन कहता है? राजा सुलेमान का। जिस तरीके सुलेमान कहता है, दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान कहता है, जिसके पास अथाह ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत, धन दौलत सब कुछ था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वचन कहता है जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उनके जीवन में लाभ होता है, और जो हमेशा बकबक करते हैं उनके जीवन में हमेशा दुख आता है और निराशा का वो सामना करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करे तो अपने काम से काम करें और परमेश्वर को याद रखें कि परमेश्वर जो मेहनत में करता हूं वो सब कुछ देने वाला तू है, सब कुछ देख रेख करने वाला तू है। इसीलिए आज हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 13 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाइयों, हमें भरोसा रखना होगा, हमें विश्वास रखना होगा कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे ताकत देता है, मैं उसमें चाहे जो भी मेरा काम हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। चाहे कितना भी कठिन से कठिन काम ना हो, आपके जीवन में आप उसे पूरा कर सकते हैं और आपके हर एक काम में चलेंगे। आपको धैर्य रखना है। भले आपको ऐसा महसूस होता कि आज मेरे जीवन में काफी सालों से मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, मेरे काम नहीं चलते, या जो मैं काम कर रहा था बंद हो गए, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, जब मैं छोटा बिजनेस कर रहा था उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आज आप प्रार्थना को रिसीव करिए, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी आशीष आएंगे और बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रतिदिन आपको संभालेगा, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बेटे और बेटों को। हालेलुया। इसीलिए हमें भयभीत नहीं होना है और डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। ये में हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, जिस तरीके से लिखा गया यहाँ पे व्यवस्था विवरण अध्याय 24 और वचन नंबर 14 में प्रभु का वचन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लिखा गया है, किसी मजदूर पर जो दीन दुखिया हो अंधेर ना करना, चाहे वो तेरे भाई बंधु में से हो, चाहे वो तेरे देश के, तेरे फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से एक हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कभी भी किसी का अनादर नहीं करना, चाहे वो दीन हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे किसी तकलीफ में हो, उसका साथ देना। तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी। क्योंकि हमारे अंदर ताकत कहां से आती है, परमेश्वर हमें देता है। हमारे अंदर वो सामर्थ कहां से आती है, जो परमेश्वर हमें देता है। तो क्या हम किसी दीन दुखिया को परेशान करें? नहीं। जो हमारे घर में है, हमें विश्वास करना है कि सब मेरे भाई बहन हैं, एक साथ मिलकर के हमें रहना है, अच्छे से काम करना है। जो भी आप काम करेंगे उसमें परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया नीति वचन अध्याय 10 और वचन नंबर 4 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु जो परिश्रम करता है वह हाथों के द्वारा धनी हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अपने कामों में ढिलाई करता है कि आज नहीं, चलो मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, एक हफ्ते बाद कर लूंगा, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने काम में ढिलाई करता है वो क्या होता है, निर्धन हो जाता है, उसके पास किसी प्रकार का धन नहीं होता है। और जो कड़ी मेहनत करता है उसके जीवन में परमेश्वर फल देता है, उसे आशीष देता है और उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है कि जब भी हम कोई काम करें तो उसे लगन से, मेहनत से, मन से, जो भी काम करें, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, लेकिन हमें पूरे 100% अपना मन उसमें लगाना है, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। वो भी हमारे काम को देख करके परमेश्वर खुश हो कि नहीं, जो मैंने इसको काम दिया वो अच्छे से करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगला वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है नीति वचन अध्याय यहाँ पे 12 और वचन नंबर 11 में प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, जो अपनी भूमि को जोतता है वह रोटी से तृप्त होता है, परंतु जो व्यर्थ लोगों के पीछे चलता है वह निर्बुद्धि हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन क्या कहता है, जो अपना खेत जोतता, अपना भूमि जोतता है, वो क्या होता है, धनी हो जाता है, वो तृप्त होता है, क्योंकि उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। और जो नहीं कुछ करता है उसको कहां से मिलेगा? तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको लगन और मेहनत के साथ विश्राम के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा और ढेर सारी आशीष देगा, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत होती है, वो एनर्जी होती, ताकि हम विश्वास लाएं और प्रभु के वचन में आगे बढ़े, ताकि हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है और बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी हर तरीके से मदद करता है, हर तरीके से सहायता करता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं सुंदर से रात्रि के समय कि प्रभु आज मुझे ब्लेसिंग कर, मुझे आशीष दे, जो मेरे काम बंद पड़े उसमें परमेश्वर मुझे आशीष दे, सामर्थ्य दे, ताकत दे, ताकि मैं चल सकूं और उस काम को कर सकूं। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और एक गिलास पानी लेकर के आप बैठिए। प्रभु आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतनी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सुंदर समय के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की गरीबी को, हर प्रकार की चिंताओं को आप देखने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा देते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय व्यवस्थित बैठे हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं,
हैं, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके हर प्रकार की नौकरी में, हर प्रकार की चिंताओं में आप उनकी मदद करने वाले हैं, उनकी सहायता करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा अपने बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर के, कि आज वो टूट चुके हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो घबराए हुए हैं, आज वो भयभीत है पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु उनके जीवन में ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को, आज जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं प्रभु, उनके जीवन में आप उनकी ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार से आप मदद और सहायता करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आज वो रिसीव करने पाए इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के जीवन, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु, उनके हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर, हे मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता परमेश्वर, आप तो इस सृष्टि के मालिक हैं, आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, आज इनके जीवन में जो आंख से आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, आज जो बहनें रोती हैं, आज जिनके घर में दुख है, परेशानी है, चिंताएं हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताओं को मिटा दे प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज से, इसी दिन से पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष आए, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप ठीक करने वाले, हर प्रकार की चिंताओं को आप ठीक करने वाले। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि प्रभु अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, कि वो आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु, आज उनकी देख रेख करने वाले हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनके घर और परिवार को आप संभालने वाले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनको छुएं, जहां कहीं पर भी आपके बेटे और बेटियां बैठ करके प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, रिसीव करते हैं, आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े हैं, पति और पत्नी के बीच में लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चों को लेकर के चिंता माँ बाप करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी देख रेख करने पिता परमेश्वर आप आए, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त उनके घर से उन्हें वो हर प्रकार के जादू टोने, वो हर प्रकार का काला जादू, वो हर प्रकार के जो मैजिकल जो इनके जीवन में काम करते यीशु मसीह के नाम से, जो शैतानी ताकत, जो हर एक प्रकार का बंधन, जो हर प्रकार का जादू टोना टोटका, जो आज बीमार हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के लहू के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने विश्वासी जन है पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत उनके घर में जाकर के उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी देख रेख करें पिता परमेश्वर। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर कि अपने स्वर्गदूतों को भेजें पिता परमेश्वर, हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को पिता आप ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन को छुए पिता परमेश्वर। आज जो बहुत मेहनत करने के बाद उनके जीवन में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, आज इनके काम धंधे बंद पड़े, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छूने पाए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताओं को आप मिटाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप इस उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि जहां कहीं पर भी आज जो बहनें प्रार्थना करती हैं कि आज हमारे पास बच्चे हों, आज हमारे जीवन में खुशियां हैं, प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज वो किसी कारणवश काफी सालों से दवा खा रहे हैं, प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। और जिनके पास बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को आप संभालने पाए, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है कि मेरे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और जो स्कूल भी जाते हैं, बाहर घूमने निकल जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संसार में, जो बहुत सारी चीजें ऐसी जो नेगेटिविटी है पिता परमेश्वर, उसको आप खत्म करने पाए, जो नकारात्मक विचार है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इनके बच्चों के जीवन से निकलने पाए, इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु इनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारी आशीष मिले, और हर तरीके से इनके बच्चों को इनको सुरक्षित रखने वाले आप हैं, इनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं, इनके बच्चों की हर तरीके से आप मदद और सहायता करने वाले आप हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आप जो सृष्टि के मालिक अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनके बच्चों को, इनके घर को, परिवार के पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना
करते कि उनकी मदद करें, सहायता करें प्रभु आज उनके जीवन में, जो भी आज दुखित हैं, जो आज बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर, किसी भी बीमारी के कारणवश अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, आज जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, वो चुका नहीं पाते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके लिए एक रास्ता दे पिता परमेश्वर, ताकि वो मेहनत करे पिता परमेश्वर, अपने हर प्रकार के कर्ज को अच्छी तरीके से भर पाए पिता परमेश्वर। आज जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, जो कहते हैं कि अपने आप में जिंदगी खत्म कर लूंगा, प्रभु हम आज्ञा देते हैं कि अपने स्वर्गदूतों को भेजें और जाएं, उनकी रक्षा करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में ताकत मिले, एनर्जी मिले और मेहनत करें पिता परमेश्वर, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जितने भाई और बहनों के जीवन में शरीर के बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कोई भी दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो सीने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, हड्डी के किसी भी पार्ट्स में दर्द हो, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं, वो दर्द, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, आप इस सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक पिता परमेश्वर, आप तो हर एक प्रकार के मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जो बहनें आज अपने जीवन में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, जिनके घर में शादी ब्याह नहीं होते पिता परमेश्वर, जिनको अनेक प्रकार की चिंताओं का सामना करना पड़ता है, हम सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जिनके लाइफ में पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, दिक्कतें आ चुकी हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब कुछ ठीक करने वाले आप हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश कैसा भी उनका जीवन रहा हो, जिनके घरों में दुष्ट आत्माओं के द्वारा पिता परमेश्वर उनको सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जो गंदी आत्माएं होती हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की बीमारियों, वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलता इनके शरीर से निकलने पाई यीशु मसीह, इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक बहनों की, हर एक भाइयों की आपने प्रार्थना सुना है पिता परमेश्वर, और हर एक भाइयों ने आज्ञा दी है आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास रखना है कि आपने जो प्रार्थना किया है, वो विश्वास रखना है कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इस व्हाट्सएप को नंबर को सेव करिए। व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं, और दिए गए स्क्रीन नंबर जो है उसमें आप मैसेज भी अपना डाल सकते हैं कि हम किसके लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए नहीं प्रार्थना करना है, उसको लिखिए जरूर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान देना चाहते हैं, जो बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या क्यूआर कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर तरीके से आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।